हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। चलिए जी वीडियो शुरू करते हैं। आज होली का दिन है तो आज होली अष्टमी है। व्रत रखा है मैंने भी सुबह सुबह, और आप सब लोगों को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, और उनको भी जो माँ बन चुकी है और जो बनने वाली है सभी को। तो चलिए जी, आज ये माओ के लिए खास दिन है तो मैंने भी अपना वीडियो शुरू कर दिया। व्रत रखा है सुबह और सर धो के आई हूँ, नहा के आई हूँ। पूरा काम कंप्लीट करने के बाद सारा काम सुबह पहले किया मैंने, क्योंकि पूरा घर बहुत ज़्यादा फैला हुआ था। पहले साफ़ सफाई की, 2 बार तो पोछा लगाया। आज धुलाई नहीं कर पाई, जबकि पेंट हुआ था ना तो धोना ज़रूरी था। अभी तक मेरा घर धुला नहीं है, तो कोई बात नहीं, आज ये वाला व्रत और हो जाए फिर मैं सफाई में दिवाली की लग जाऊंगी। तो अभी मैं बना रही हूँ ये रंगोली। तो यहाँ पे मैं अपना फ़ोटो लगाऊंगी ना, यहीं पे मैंने करवे की पूजा की थी और यहीं पे मैं होली की कर लूँगी। तो करवे का फ़ोटो जो लगा है उसे मैं उतार दूँगी और यहाँ पे मैं होली का लगा दूँगी। तो अभी मैं बस रंगोली बना लेती हूँ। ये शुभ होता है ना, चौक पूर के और पूजा करना बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है। इसलिए होली का, करवा चौथ का या फिर दिवाली का कोई भी ऐसा अवसर होता है तो मैं ये चीज़ें ज़रूर बनाती हूँ। तो कच्ची मिट्टी के जो घर थे ना पहले हमारे, मेरी छत मिट्टी की थी मतलब गांव में, तो मम्मी बहुत ज़्यादा बनाती थी, बहुत सुंदर सुंदर डिजाइन बनाती थी। तो मैंने भी थोड़ा बहुत सीख लिया, तो अभी जैसा भी आता है मैं भी कर लेती हूँ। और इतना तो सभी को आता कि हर अपने शुभ अवसर में, मतलब अपने भारत में ये सारी चीज़ें तो चलती है, और कोई भी ऐसा शुभ कार्य होता है तो उसमें चौक पूजन होता ही होता है। तो चलिए अभी करूँगी पूजा की तैयारी। रंगोली करने के बाद, बनाने के बाद मैं फिर सामान रखूँगी। तो बस अभी मैं थोड़ा सा यहाँ पे भी कर देती हूँ। मैंने 2 कलर का बनाया क्योंकि इसमें हल्दी भी लगाई और अभी थाली लगा लेती हूँ। तो थाली में जो जो चीजें रखनी होती है वो मैंने रख दी। 5 सिंगाड़े रख दिए और चावल। दिन भी छिप गया, अंधेरा हो रहा है, 6 सवा 6 का टाइम हो रहा है। पानी मैंने चला दिया, पानी आया हुआ है। और अभी बना रही हूँ मैं सीमी, तो उसी से पूजा कर लूँगी। और सिमी मैंने चढ़ा भी दी, और रात की जो जोत लगती है ना बस वही लगानी है। ये तो ऐसा ही है, तारों की छाव में खुल जाता है व्रत। तो दोपहर में हो गया था सर में दर्द, सोच रही थी अलग से तैयार हो जाऊंगी, साड़ी बांध लूंगी, लेकिन कुछ नहीं कर पाई। और फिर दोपहर में नींद आ गई, थोड़ी सी देर लेट गई तो फिर कुछ नहीं कर पाई। और जब सर में दर्द हो जाता है ना तो कुछ करने का मन नहीं करता। तो सिमी भी मेरी बन के रेडी हो गई, तो बस पूजा कर लूंगी अभी। और आज इसमें दूध का सेवन नहीं होता, जो कि मैंने भूल के सीमी बना ली। और हमारे में बनाते नहीं है, पर मम्मी ने कहा चल भूल चूक हो गई, कोई बात नहीं, भूल के बना लेते हैं तो कुछ नहीं होता। और मैंने अपनी बहन से भी पूछा तो मेरी बहन ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, जो दूध से पूजते हैं तो उनके लिए तो ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि सब तरह की मतलब व्रत मनाते हैं। क्योंकि कोई दूध में भी बनाता है, और अभी तो जो कहानियाँ आ रही है ना कैलेंडर पे बनी हुई, तो उसमें दूध का ही बताया है, तो कुछ नहीं होता। फिर मैंने भी सोच लिया जितना वहम करेंगे ना उतना वहम में डूबते जाएंगे, तो इस वजह से वहम करने का कोई फायदा नहीं है। तो अभी मैं बना रही हूँ आलू और शिमला मिर्च की सब्जी। तो आलू शिमला मिर्च की सब्जी दोपहर में बन रही है, ये मेरी दूसरे दिन, क्योंकि रात को मैंने फिर वीडियो नहीं बनाया था, कल व्रत था तो मैंने रात को व्रत खोल लिया था रात के टाइम, फिर उसके बाद मन नहीं किया बनाने का। तो अभी दोपहर का खाना बन रहा है मेरा। ये ऑफिस जाएंगे, बच्चे स्कूल चले गए, और बस सब्जी मेरी डन हो गई। मैं धनिया छाट के रख दूंगी, और सब्जी में भी डालना धनिया। ये धनिया जरूर याद करके लाते हैं गुड़िया के पापा को सॉरी, धनिया बहुत पसंद है, तो इस वजह से हर बार धनिया लेके आते। और ना पता नहीं कुछ खाया भी नहीं है, डकार आ रही है, तो इसीलिए मैं बोलते बोलते थोड़ा सा कंफ्यूज हो गई थी। तो चलिए अभी मैं धनिया डाल लेती हूँ, और मैं धनिया को धो लूंगी अच्छे से। और बर्तन रहते हैं, झाड़ू लगानी है, अभी काम सारा पड़ा हुआ है। मैंने सोचा पहले मैं खाना तैयार कर दूं, क्योंकि दोपहर में ये जाएंगे ना। और सुबह मैं पार्क चली गई थी बच्चों को स्कूल छोड़ के, वहाँ पे 1-1.5 घंटा लग जाता है। तो उसके बाद आके फिर मैं खाने में लग जाती हूँ, क्योंकि खाने का काम भी करना होता। वो ऑफिस चले गए, खा पी के फिर उसके बाद मैंने काम किया था। और अभी शाम का टाइम हो रहा, तो बस ये जो कुर्सी रखी हुई थी ना, इस पे पेंट बहुत ज़्यादा लगा हुआ था, तो मैंने सोचा इसे भी साफ कर दूं। धीरे धीरे साफ करूंगी ना तब जाके होगा। परसों गुड्डू का
बर्थडे भी है तो उससे पहले पहले मुझे घर की साफ सफाई कर लेनी है। और मेरा घर कितना साफ और क्लीन दिख रहा ना, पेंट होने के बाद घर की चमक ही अलग हो जाती है, नई दुल्हन की तरह सज जाता है घर। और दिवाली का त्यौहार ना मुझे इसीलिए बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि इस त्यौहार में ना कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो कि हम लेके नहीं आते। बर्तन से लेके कपड़ों तक और पेंट वगैरह घर में कराते हैं, सजाने की चीज़ें होती है और बहुत कुछ होता है। मिठाई भी, मतलब मिठाई भी बिकती है, फ्रूट भी बिकते हैं। कौन सी ऐसी चीज़ होगी जो दिवाली पे नहीं बिकती? सारी चीज़ें बिकती है, तो सारी चीज़ें लेके भी आते हैं, अच्छा लगता है। तो मेरा तो फेवरेट त्यौहार है। और जो भी चीज़ें घर में रहती है ना लाने की, वो ये रहता है कि दिवाली पे ले लेंगे, दिवाली पे ले लेंगे। तो इसलिए दिवाली एक स्पेशल सा त्यौहार है, तो अच्छा लगता है। और दिवाली जब चली जाती है ना तो मन भी नहीं लगता। उससे पहले कितनी ज़्यादा तैयारियां करते हैं। लड़ी लगानी है तो वो भी याद कर रहे थे, गुड्डू के पापा कह रहे थे लड़ी लगानी है, गुड्डू से लगवा लेना, मेरा तो ऑफिस है और गुड्डू लगा देगा। और वो भी, गुड्डू का भी टाइम नहीं लग रहा। 6 बजे वो आता ना तो दिन छिप जाता। वो ट्यूशन से आता है, उसके बाद टाइम नहीं लग पाता, इस वजह से मैं लड़ी भी नहीं लगवा पा रही। और ये कह रहे थे फिर पहले ही लगा लो, फिर मतलब ये रहता ना कि 7-8 दिन पहले तो लग जानी चाहिए, अब तो टाइम भी कम ही है। तो गुड्डू के बर्थडे भी है ना परसों, तो इसलिए मैं सोच रही हूँ कि आजकल में मैं लगवा लूँगी। और काम तो बहुत ज़्यादा बाकी रहते हैं। अभी मुझे पर्दा भी लगाने हैं, पर्दे के स्टैंड लाने हैं, उसको फिटिंग भी कराना है। और ये सारा काम मुझे गुड्डू के बर्थडे से पहले ही करना होगा, क्योंकि जब करा ही रही हूँ तो मैं बर्थडे से पहले ही करा लूँ सारा कुछ। तो कोशिश तो मेरी यही है, देखते हैं करा पाऊंगी या नहीं, क्योंकि इनकी जो ऑफिस हो जाता ना दोपहर के टाइम, तो फिर मैं कुछ नहीं कर पाती। दोपहर के टाइम ये ऑफिस जाते हैं। अगर वैसा जो नाइट शिफ्ट चलती है ना तो दिन में फिर घर पे रहते हैं, तो थोड़ा बहुत सो के फिर मेरे साथ शॉपिंग करने चले जाते हैं। जो भी सामान मुझे लाना होता है ना तो मुझे ईजी हो जाता है, क्योंकि मुझे अकेले जाना पसंद नहीं है और मैं कुछ नहीं ला पाती फिर इस वजह से। तो गुड्डू को कह रही हूँ मैं, गुड्डू तेरे पापा की छुट्टी तो नहीं है, हम दोनों चलेंगे पर्दे लेने के लिए, दुकान से लेके आ जाएंगे। तो देखते हैं, मैं जाऊंगी गुड्डू के साथ जैसा भी होगा। और ये वाली खिड़की मैंने साफ कर दी और इस पर भी पेंट कर दूँ, क्योंकि साफ नहीं लग रही थी। ये वाइट कलर था ना तो धुंधला सा हो रहा था और पुराना भी हो रहा था। मैंने सोचा ये मैचिंग हो जाएगी। वैसे खिड़की पे ना ब्लैक या वाइट होता है, पर ये वाला पेंट बचा हुआ था ना, इसलिए मैंने यही कर दिया खिड़की पे भी। तो लगातार बोलते हैं ना तो कुछ ना कुछ मुंह से निकलता ही रहता है। तो बस अभी ये वाली खिड़की कंप्लीट करके मैं चाय बनाने जाऊंगी, क्योंकि चाय पीने का मन हो रहा था मेरा। फिर मैंने सोचा पहले काम निपटा दूं, फिर आराम से बैठ के पी लूंगी। और यही मुझे दिख रहा था, कुर्सी साफ करनी है, ये पेंट करना है, और एक और काम सबसे बड़ा रहता है, वो है घर धोने का। तो वो कल मैं जरूर धोने की कोशिश करूंगी, क्योंकि रोज ना कल कल होता जा रहा है और गुड्डू का बर्थडे है परसों, तो इस वजह से तो मैं जल्दी से बस यही सोच रही हूँ कि जितना काम मेरा हो जाए उतना अच्छा है। और एक करके काम मैंने निपटा ही लिया धीरे धीरे। अब तो मेरा घर भी संभल रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा फैला हुआ था। और सेटिंग की, धीरे धीरे सामान सेट किया, तो बस अब सेटिंग सी होती ही जा रही है, समझ लो। तो मेरा घर सेट हो गया, बस मुझे धुलाई करनी है, पर्दे लगवाने हैं, वही सारी चीज़ें हैं जो आप लोगों के साथ आगे शेयर करती जाऊंगी, जो भी घर में मैं अलग करूंगी। तो चलिए जी, वीडियो का करेंगे यहीं पर एंड। वीडियो आप लोगों को कैसी लगी, पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। रोज बोलने की आदत हो रही है, बस करे ना करे मन आपकी मर्जी है, मन करे तो कर लेना। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब